बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम क्रमशः कार्तिक मास के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भगवान शंकर और जलंधर दैत्य के बीच में युद्ध चल रहा है। भगवान के सभी गण दैत्यों से पराजित होकर के जब कैलाश पर्वत में भगवान शंकर की शरण में जाते हैं तब यह अध्याय प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। 15वें अध्याय में नारद जी पृथु महाराज से यह चरित्र सुनाते हुए कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि छोड़कर के पुकार करते हुए शिवजी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर के चंद्रशेखर भगवान बैल पर चढ़कर के हंसते हुए संग्राम में पहुंच जाते हैं। रुद्र को आया हुआ देख करके लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर से बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देख करके उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागता हुआ देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिवजी के ऊपर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड और घसमर ये सभी दैत्य शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देख करके दैत्यों के बाण जाल को काट करके उसे अपने बाणों के आकाश से आच्छादित कर दिया। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया। प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्गरोमा नामक राक्षस उसके सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला। बलाहक के सिर को खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पाश से बांध करके पृथ्वी पर पटक दिया और कितने ही बैल की सींगों से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदनंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को ललकारा। जलंधर कहता है, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इन्हें मारने से क्या प्रयोजन है। हे जटाधारिन, तुमने जो बल प्राप्त किया है वह बल मुझे दिखाओ। तो नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों से हंसते हंसते काट डाला। तदनंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिवजी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ रहित वह जलंधर वेग से गदा उठा करके शिवजी के ऊपर दौड़ा। तब शिवजी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिया। इस पर वह घूंसा उठाकर मारने की इच्छा से शिवजी के पास पहुंचा तो तत्काल शिवजी ने बाणों के समूह से उसको 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझ करके उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि सृजन की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे, सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देख करके रुद्र नाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र को नृत्य गान से एकाग्र मन हुआ समझ लिया और काम ज्वर से पीड़ित होकर के जहां पर गौरी स्थित थीं वहां पर शीघ्र जा पहुंचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़ करके 10 भुजा धारण करके, 5 मुंह धारण करके और 3 नेत्र धारण करके और जटा धारण करके
उसने भगवान शिव का रूप बना लिया। इसके पश्चात जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर पहुंचता है तो जलंधर ने एक बड़े बैल पर चढ़कर के पार्वती जी के सन्मुख पहुंचा और पार्वती जी ने शिवजी को आता हुआ देखकर सखियों के मध्य से उठ कर के उनके दर्शन के लिए मार्ग में ही आकर के खड़ी हो गईं। जब दैत्यों के राजा जलंधर ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखा तो उसने वीर्य छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदनंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर के अंतर्निहित होकर के शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदनंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तमती पार्वती को न देख करके वेग से युद्ध में फिर से आ पहुंचा जहां शिवजी विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन विष्णु भगवान का स्मरण किया। तभी उन देव को अर्थात विष्णु को अपने समीप ही बैठा देखा। पार्वती जी कहती हैं, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है, क्या वह दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? तो भगवान ने कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखलाया है उसे हमें भी अपनाना चाहिए। हम भी उस मार्ग पर चलेंगे, अर्थात उसने जैसा छल किया है वैसा छल हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रत धर्म से रक्षित वह दैत्य मारने योग्य न होगा। तो नारद जी कहते हैं, विष्णु भगवान ऐसा कहकर के फिर जलंधर के नगर में गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख करके शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी ने मन ही मन में विस्मित होकर के क्रोध से युद्ध के लिए फिर से जलंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। सज्जनों, यह कथा यहीं पर विश्राम लेती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये शिव जलंधर संग्रामो नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय सीताराम।